अब तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जन सैलाब जो उमड़ के आया है, जहां तक मैं जानती हूँ कि लोकसभा की जब उम्मीदवार का कोई फॉर्म भरता है तो इतनी भीड़ नहीं आती है, पर आज पहली बार यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता उमड़ के आई है। उसके साथ साथ में आज मौसम भी बहुत शानदार है। जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी उस वक्त बहुत गर्मी थी, और आज तो भगवान भी राजी है, भगवान राम भी राजी है और सरकार भी राजी है। उसके साथ साथ में लोगों के मन में एक भ्रांति है कि मालवीय साहब हमको छोड़ के चले गए, मालवीय साहब ईडी की डर से चले गए। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूंगी, नहीं हमको ईडी नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो ईडी हमारे ऊपर आती। हमने तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता का काम किया है। आज राजस्थान और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार के साथ में जुड़ के बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की हम सेवा करना चाहते हैं। हमारे मन में कोई ऐसी लालसा नहीं है, नहीं हमको किसी ने डराया गया है, नहीं हमको किसी ने धमकाया गया है। हमारे मन में इच्छा हुई कि जहां पूरे पहले जो काम किए थे वो काम को पूरा करने के लिए और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता की सेवा करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। किसी के मन में ऐसी कोई भ्रांति हो तो उसको निकाल दे। एक मैं और बात कहना चाहूंगी, कल भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जी ने फॉर्म भरा और उन्होंने कहा कि मालवीय जी डर के मारे गए हैं। मालवीय जी ने पार्टी बदल दी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी बीटीपी में थे और आप 5 साल तक एमएलए रहे और आपने नई पार्टी क्यों बनाई? आपको क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर आपके मन में समाज की बात होता तो आप बीटीपी में रहते, और बीटीपी में एक बार चुनाव लड़ता है उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। आपको तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धोखा देना है, हमारे युवाओं को धोखा देना है, आपको गुमराह करके आपको तो राज करना है। आप किसी और को मौका देते, आप तो भाई वैसे ही एमएलए थे, किसी और को मौका देते, सांसद को किसी और को मौका देते। आपको ये आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आप एमएलए थे तब आपकी संपत्ति कितनी थी और आपने जब फॉर्म भरा तो आपकी संपत्ति कहां से आई, आप भी बताएं। और उसके साथ साथ में एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जहां डूंगरपुर में आग लगी थी, बोयन घाटी में बच्चों को चढ़ाया था, उन बच्चों का मुकदमा हो गया। तुम तो नेता बन गए पर उन बच्चों का भविष्य क्या है? वो बच्चे जिंदगी में कभी नौकरी नहीं लग सकते हैं। मैं युवा भाइयों से आह्वान करना चाहती हूँ, आप राजकुमार से पूछिए कि हमारा जो मुकदमा हुआ, आपने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, तब हमारा मुकदमा आपने क्यों नहीं लिया? उन बच्चों का भविष्य क्या हो गया? और वो आज 84 की मैं बात करती हूँ। हमारा युवा भाइयों को डीजे में नचाया जाता है, दारू पिलाया जाता है, उनको आज हमारे युवा भाइयों की जिंदगी खराब कर दी। हमारा भाइयों का पढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे, 10वीं पास को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो नौकरी मिल नहीं सकती है। आप जब कांग्रेस में आपने सरकार जा रही थी, आपने समर्थन दिया, तब आपने बात क्यों नहीं करी? तब आपने आरक्षण की बात क्यों नहीं उठाई कि हमको तो धन नहीं चाहिए, मेरे को तो आरक्षण की बात, चाहे हमारे ट्राइबल एरिया के, चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, आपने उनके साथ कभी चर्चा करी क्या? आपने हमारे आदिवासी के लिए चर्चा करी क्या? आज एक पेपर से लगा के एक एमपी तक आदिवासी चुनाव लड़ता है, और कौन से समाज की बात करते हो, कौन से आदिवासी की बात करते हो? आप हमारे युवाओं को गुमराह करते हो, भड़काने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपको भड़कना नहीं है, आपको डरना नहीं है, अपने तो मोदी साहब के साथ में जाना है। डबल इंजन की सरकार है, एक अगर एमपी जिता दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, एक कोने में जाके बैठे रहेंगे। उसके बाद में बाकी विधानसभा के चुनाव हो रहे,
बद्रीनाथ जी की सरकार बन गई है। आप बाबड़ों को जिता के क्या करोगे? कहां जाके बैठेगा? आप कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, भला होगा। ये मैं बात कहना चाहती हूँ। अभी तो कहने के लिए बहुत कुछ है। समय का मुझे कहा कि समय का ध्यान रखें। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी।